दोस्तों कोट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो कोट ऑफ द डे है, तेरा सफ़र आसान नहीं होगा। याद रख, तेरा सफ़र जो है आसान नहीं होगा, पर जो आज थक करके रुकेगा वो कल लिस्ट में अपना नाम नहीं देखेगा। दोस्तों कई बार होता है कि हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, एंड वही मोटिवेशन आपको अपना बना करके रखना है अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान। जानता हूँ दोस्तों कि कई बार आप लोग दूसरों को देखते हो मज़े करते हो, मस्ती करते हो, बाहर घूमते हुए, एंड आप लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। एंड वही के लिए ये कोट ऑफ द डे है कि तेरा सफ़र जो है वो आसान नहीं होगा। कई सारे आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, पर आज आपने अगर ये सेक्रीफाइस नहीं किए, आप कल सक्सेस लिस्ट में अपना नाम नहीं देखोगे। याद करो दोस्तों, सोचो कि जब वो लिस्ट आएगी आपका नाम उसमें होगा तो कितना अच्छा लगेगा। लोगों को बता दूं, अगर आप लोग पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो आरबीआई असिस्टेंट की, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने एक बार डाल करके रखी हुई है। अभी भी अगर आपने उसको नहीं देखा, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो भाई हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप अपने सिलेक्शन की गारंटी बढ़ाइए। उस प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दी हुई है, इंपॉर्टेंट मोटिवेशन से लेकर के हर एक चीज़ वहाँ पर है। तो आप लोगों को वो प्लेलिस्ट पे जाना है एंड उसको अच्छी तरीके से वॉच आउट कर लेना। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो प्लेलिस्ट। आरबीआई असिस्टेंट के सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप लोग जा करके देख सकते हो या फिर चैनल से जा करके देख सकते हो। जर्नी के दौरान ये चैनल आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो यार वो टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बदल करके तुम अपने आरबीआई असिस्टेंट के जो मार्क्स हैं उनको लिटरली ना डबल कर सकते हो, तो भाई सोचो, मतलब क्या सही है? क्या तुम मेरी ये बात को मानोगे? ठीक है, ये कोई क्लिक बैट नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ। ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रुथ है। ठीक है, TTT, ट्राइड टेस्टेड ट्रुथ। क्योंकि हर टॉपर ने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कुछ चीज़ें फाइनलाइज करी होती है, कुछ कॉमन चीज़ें बदली होती है ना, एंड वही गेम चेंजर होती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स लोग बताते हैं, बेटा मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, जो एक चेंज वो एक चेंज जो तुम्हारे स्कोर को डबल कर सकता है। ठीक है, तो ये चेंज को तुम्हें लिटरली नोट डाउन करना है। जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे उनको लिखना है, लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एंड आप लोगों को वो चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ पलाश साहू, एंड आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम की उस सबसे अंडररेटेड चीज़ों की। ठीक है, कुछ सबसे अंडररेटेड चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, पर जो इसे समझ लेता है वो एवरेज से टॉपर बन जाता है कि नहीं? तो ये टॉपर आपको भी बनने का है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वो चेंज जो आपके पूरे की पूरी प्रिपरेशन गेम को उलट पुलट करके रख देगा, बदल देगा, है कि नहीं? यानी कि आपके जितने भी स्कोर आ रहे हैं आप उससे डबल करने की क्षमता आप रखते हो, है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई क्षमता आप में है। अपन को लगता है कि भाई अपन में क्षमता नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्षमता है। सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स एक ही गलती करते हैं, है ना, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है। वो दिन रात जो है वो पढ़ते रहते हैं। आप भी पढ़ते हो, दिन रात पढ़ते हैं, सब एनालाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये काम करते हो ना, हर दिन मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन रिव्यू नहीं करते हैं, है कि नहीं? आप भी ये काम करते होगे, बहुत सारे लोग करते हो। रिजल्ट देखकर और ये अपने मन में आता है कि आज फिर यार 45 आए, 47 आएंगे। ठीक है, बस इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि स्कोर कभी डबल नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि देखो, असली प्रोग्रेस जो होती है ना, असली प्रोग्रेस जो होती है वो प्रैक्टिस में तो होती ही है, प्रैक्टिस में तो होती है, एनालिसिस से ज़्यादा आती है। लेकिन ठीक है, तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो यार, बेटा आपको ये समझना होगा। ठीक है, कंसेप्ट के टाइम तो टाइम मैनेजमेंट में आप, या तो सिली मिस्टेक में, ठीक है, कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो। आपका या तो टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कोई मिस्टेक है, या तो फिर आपके जो सिली मिस्टेक आप कोई ना कोई कर रहे हो। तो आप लोगों को उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट वन चेंज जो तुम्हें अभी अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, वो है फोकस्ड मॉक टेस्ट एनालिसिस। फोकस्ड मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा। सिर्फ मॉक देना
बंद मत करो भाई, ठीक है। मॉक को समझना शुरू करो, और ठीक है, हर टेस्ट के बाद आपको 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आता है कि रॉन्ग क्वेश्चन पर डीप एनालिसिस। क्यों गलत हुआ है भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट नहीं आया, या तो ये हो सकता है ध्यान नहीं था, या तो ये हो सकता है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। स्लो अटेम्प्ट का रीज़न, कौन सा सेक्शन में टाइम आप लोगों ने ज़्यादा दिया है, ठीक है। ये जो सेकंड पॉइंट आता है कि कौन से सेक्शन पे आप लोगों ने ज़्यादा टाइम दे दिया है, रीजनिंग हुआ, क्वांट हुआ, या फिर इंग्लिश हुआ, ठीक है। किस पर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड थर्ड जो आता है कि एरर नोटबुक आप लोगों ने बनाई है कि नहीं बनाई है, ठीक है। आप लोग जो गलती कर रहे हो उसको लिखो, हर हफ्ते उसको रिवाइज करो। हर रोज़ रिवाइज करना संभव नहीं होता, मैं समझ रहा हूँ, पर हर हफ्ते करो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का रियल मैप यहीं से आता है, ठीक है। देखो ट्रस्ट मी, जो ये 3 स्टेप्स को 15 दिन तक अगर आप लगातार करोगे, उसका स्कोर, आपका स्कोर डबल जंप मारेगा। थोड़े टाइम में मारेगा, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आपका स्कोर जो है बढ़ने लगेगा। कंसेप्ट बार बार आएंगे, सेम कंसेप्ट ही बार बार आएंगे, तो आपका स्कोर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इन 3 स्टेप्स को लिटरली फॉलो करना है, ठीक है। टॉपर लोग ना देखो यार क्या अलग करते हैं, उनकी क्या ऐसी कोई हैबिट होती है, वो हर टेस्ट को एग्ज़ाम नहीं मिरर की तरह लेते हैं, ठीक है। आपका आईना है आपका टेस्ट, आपके जो मार्क्स से ज़्यादा ये पता होता है उन लोगों को कि भाई उनका वीक जोन कौन सा है, ठीक है। वो खुद को रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई रोज़ आप लोगों को 1% बेहतर बनना है। कंपाउंड इम्प्रूवमेंट आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है। वही चीज़ उनको भी टॉपर बनाती है, तो आप लोगों को कॉपी करना है सिर्फ, ठीक है। तो अगर तुम भी अपने स्कोर को डबल करना चाहते हो, ठीक है, आपका जो भी स्कोर है उसको डबल करना चाहते हो, तो बस एक काम आपको करना है। हर मॉक टेस्ट के बाद 30 मिनट्स आप लोगों को देना है, एनालिसिस करना है अच्छे से प्रॉपरली कि कहाँ गलती हुई है, क्या हुई है। वो 30 मिनट है ना दोस्तों, तुम्हारे पूरे मंथ की मेहनत से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, ठीक है। ये चीज़ और आप लोगों को आज रियलाइज़ नहीं होगी, ये चीज़ आप लोग कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद आप लोग मेरे को थैंक करोगे कि भाई अच्छा हुआ यार ये काम मैंने कर लिया, अच्छा हुआ मैंने पलाश का वीडियो कर लिया, अच्छा हुआ मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। द साइंस बिहाइंड इट, इसके बारे में एक बार देख लो। देखो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसकी वर्किंग सिंपल, बहुत सिंपल है। जब तुम गलती करते हो तो उसे कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तुम गलतियों को अपनी कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करते हो, तो दिमाग तुम्हें उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स कंसंट्रेशन से स्टोर करता है, ठीक है। मतलब देखो दोबारा वही गलती करना लगभग 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 नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगली बार आप वो गलती करते टाइम पे ध्यान दोगे, और यही साइंस टॉपर के पीछे छुपा हुआ है। टॉपर्स के पीछे यही साइंस छुपा हुआ है कि वो गलती से भागते नहीं हैं जो आप लोग अभी करते हो, ठीक है। उन्हें पकड़ना, मास्टरी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो हाउ टू स्टार्ट दिस चेंज टुडे, ठीक है। ये चेंज को आप लोग आज से ही कैसे लेकर आओगे, सिंपल प्लान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। पहला स्टेप है हर हफ्ते आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट मिनिमम देना है, ये तो देना ही देना है। स्टेप 2 है हर मॉक टेस्ट के बाद आपको 1 घंटे का एनालिसिस सेशन ज़रूर रखना है। आधा घंटा तो सिर्फ आपको मिस्टेक्स देखनी है, और उसके बाद आपको आधा घंटा अपनी कैसे उसको इम्प्रूव करना है। एरर नोटबुक आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक आप लोगों को लिखनी है, हर सब्जेक्ट में कौन सी मिस्टेक्स आपकी हो रही है। हर 15 दिन में आप कंपेयर आप लोगों को करना ही पड़ेगा, या तो आप, और हर हफ्ते आप लोगों को वो मिस्टेक्स को देखना है, ठीक है। और वो मिस्टेक्स को देखना है कि वो कम हो रही है कि नहीं। तुम खुद देखो कि भाई तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, दोनों डबल होगा। एक्यूरेसी के साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाएगा। यही है वो वन चेंज जो तुम्हें बाकी एस्पिरेंट से 10 कदम जो है ना आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो आप लोग जो गलतियाँ कर रहे हो, आप लोग उसको रिपीट कर रहे हो। अपनी गलतियों को आप लोगों को रिपीट कभी नहीं करना है, ठीक है। एक बोनस की टिप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले बोनस की टिप ये है कि हर सुबह अपने एरर नोटबुक से आप लोगों को ना अगर कोशिश करो कि भाई 10 से 15, 10 से 5 आप लोग मिस्टेक्स को रिवाइज कर लो, एक बार जल्दी से नज़र डाल लो, ठीक है। ऑटोमेटिकली उन
पैटर्न्स को अवॉइड करना सीख जाओगे आप। और उसका रिजल्ट क्या होगा? कम गलती करोगे, ज़्यादा स्पीड आएगी आपकी, है ना, एंड एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, और आपका जो माइंड है ना उन मिस्टेक्स को कॉन्शियसली याद करना चालू कर देगा। तो भाई याद रखो, स्मार्ट एस्पिरेंट्स वो नहीं है जो ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा टाइम आपको दे, ठीक है, बल्कि वो है जो हर दिन अपनी गलती को सीखे, ठीक है, गलतियों को याद करे, गलतियों से सीखे, ठीक है। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है, तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी हुई है। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, आपको जिनको लगता है कि जो आपको लगता है कि जिनके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी होता है। तो पूरा एग्ज़ाम गेम चेंजर हो सकता है आपका ये एक इकलौता वीडियो। ऑलराइट दोस्तों, अपने मिलके अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से तैयारी करो एंड कोई भी मिस्टेक हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है।